हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस अभ्यास सीरीज में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज जिस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वांट। क्वांट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में 12 टू 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इन सारे सेशंस को रेगुलरली जरूर देखिएगा। जो क्वांट का सेशन है ये हर संडे को आता है इसी यूट्यूब चैनल पे 4 PM पे, और इसमें हम सारे के सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो या तो ईपीएफओ में पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो आज इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले के 14 पार्ट भी आप देख सकते हो इसी चैनल पे। ईपीएफओ की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको ये सेशंस मिल जाएंगे, तो उनको भी जरूर देखिएगा और इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन और। एड्यूटैप ने आप लोगों के लिए ईपीएफओ की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो है वो डिजाइन की है। इस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलती है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगी। और इस गाइड बुक का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम दो तीन कंसेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला होगा डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। अब डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट के लिए आपको बहुत तोड़ू फोड़ू चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कुछ बेसिक रूल भी पता है तो भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक रूल आप पहले समझ लो, उसके बाद इस पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, और जहां भी आपको लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो वीडियो को स्लो कर लो या पॉज करके चीजों को नोट कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, सामने कोई नहीं है, तो मेरी रफ्तार शायद ऐसी ही रहे। ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या भाई, सबसे पहले आपको टू का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी तो समझते हो ना, मतलब ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। यहाँ क्या आता है, हमेशा क्वोशिएंट आता है। ठीक है, और यहाँ क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आए, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो जैसे टू से कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब भी किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट अगर वो टू से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स वो टू से नंबर भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 19874, आप सिर्फ ये चेक करो, अगर ये टू से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी टू से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर जैसे फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, फोर का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की टू डिजिट चेक करो, अगर ये फोर से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कि ये है, तो आपको सिर्फ ये दो डिजिट डिवाइड करके देखनी है फोर से, अगर ये फोर से डिवाइड हो गई तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो एट का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट की थ्री डिजिट, अगर ये एट से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर भी एट से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, ये एक नंबर है तो आपको सिर्फ ये डिजिट चेक करनी है, अगर ये एट से डिवाइड होगी तो दैट मीन्स पूरा नंबर भी एट से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, बात ध्यान रहेगी सबको। तो ये सिर्फ बेसिक रूल बता रहा हूं मैं जो आपके काम के, इनको ध्यान रखना। अब ऐसे ही जैसे 16 से चेक करना है, वैसे ये बेसिक रूल का पार्ट नहीं है 16, बट इसी कड़ी में आता, तो लास्ट की फोर डिजिट। ठीक है, ये रूल कैसे बनते होंगे, ऐसे बनते हैं जैसे टू की पावर वन, तो आपको सिर्फ लास्ट की वन डिजिट देखनी है। फोर होता है टू की पावर टू, तो आपको सिर्फ लास्ट की टू डिजिट देखना है। जो एट होता है ये होता है टू की पावर थ्री, तो लास्ट की थ्री डिजिट देखना है। जो 16 होता है ये टू की पावर फोर होता है, तो आपको लास्ट की फोर डिजिट देखनी है। बहुत सिंपल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बात को समझ पाए। तो ये बेसिक रूल है, इन्हीं बेसिक रूल से आगे चीजें बनेंगी। तो ये टू का, फोर का, एट का क्लियर हो गया सबको। चलो, नोट करते रहना साथ साथ, ऐसा ना हो कि मतलब अब वीडियो देख के इसको बंद करके छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा। नोट्स बना लिया करो छोटे छोटे, कैसे ईपीएफओ में या यूपीएससी के दूसरे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेसिक रूल ही कर रहे हैं अभी हम। जैसे थ्री, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर है तो उसकी डिजिट का सम कर लो,
अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कहूं कि ये एक नंबर है, ठीक है, कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो आपको क्या करना है, इसकी सारी डिजिट्स का सम कर लेना है। वो सम आ गया 12, क्या ये 12 3 से डिवाइड होता है, होता है, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम है, यानी सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी हमेशा 9 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने कहा इसी में कि 17226, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी सारी डिजिट्स का सम कर लो। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 18। भैया 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 का और 9 का रूल सेम होता है, सम ऑफ डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 का रूल। 5 का रूल क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की वो 0 है या 5 है, तो ऐसे नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है राइट साइड से फर्स्ट डिजिट यानी लास्ट डिजिट। जैसे मैंने कुछ भी नंबर लिया 5 8 9 6 2 5, अगर यहाँ 5 है ना तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अगर इसी की जगह यहाँ पे 0 होता तो भी ये नंबर 5 से डिवाइड होता। समझ पा रहे हो, तो ये 5 का बेसिक रूल है। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको ही पता है कि जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जितना बड़ा नंबर ले लो, अगर उसके लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। समझ पा रहे हो सारे। चलिए, उसके बाद एक रूल बचता है 7 का बेसिक रूल। लेकिन 7 का रूल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी आप पूछोगे तो मैं बता देता हूं। हमेशा क्या करो, जैसे मेरे पास ये कोई नंबर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो 3 डिजिट के पेयर बना लो, जैसे यहां से 3 डिजिट का एक पेयर बन गया, फिर ये 3 डिजिट का एक पेयर बन गया, फिर जो बच गया वो एक पेयर होगा। ऑल्टरनेट पेयर ऐड करने हैं आपको, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, अगर ऐसे बने, जैसे यहां FGH प्लस AB, और उसमें से माइनस कर दो बीच वाला CDE। अगर ये 7 का मल्टीपल आता है तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी नंबर चेक कर लो। ठीक है भाई, अगर मैं लिखूं कि 3 4 3 1 4 2 2 4, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता होगा, तो आपको चेक करना है। तो पहले एक पेयर बन गया ये, फिर ये एक पेयर बन गया, फिर ये एक पेयर बन गया, तो आप क्या करोगे, 2 2 4 प्लस 34 माइनस 3 1 4, तो 2 2 4 34 का अगर मैं सम करूं तो 2 5 8 माइनस 3 1 4, तो 14 माइनस 8 गया कितना, 44, और 4 48 नहीं, कितना बचेगा आंसर, 42, और 44 56, नेगेटिव 56 आया। तो ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 2 सेकंड में चेक हो जाएगा कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। रूल भी चेक हो जाएगा ना, 3 4 3 1 4 और 2 2 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये रूल आप 7 के लिए लगा सकते हो। वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, बट ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपको बेसिक रूल सारे पता चल गए। ठीक है, किस किस का रूल पता किया हमने। बेसिक रूल होता है सिंगल डिजिट वाले, जैसे हमने 1 का तो क्या ही चेक करेंगे, 2 का पता कर लिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10, ये बेसिक रूल होते हैं, इनका हमने पता कर लिया। अब आप कहोगे सर कहाँ पता कर लिया, 6 का तो पता ही नहीं किया हमने। चलो बाकी का तो पता कर लिया ना, तो बाकी सबका पता चल गया। अब बाकी के रूल जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, अगर वो 6 के फैक्टर देख लो ना, हमेशा इन फैक्टर में ब्रेक करो सभी को। जैसे 6 क्या होता है, 2 × 3, तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 2 1 6, क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होता है, पहले देखो, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, होता है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है भाई। तो अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इन्हीं में ब्रेक करना है। जैसे हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर 12 से कब डिवाइड होगा, तो बेसिक में ब्रेक कर लो, 3 × 4। हमें पता करना है कि कोई नंबर 14 से कब डिवाइड होगा, तो 2 × 7। मुझे पता करना है, बहुत बड़ा आ गया, कि कोई नंबर 88 से कब डिवाइड होगा, तो ब्रेक कर लो, 8 × 11।
अब आप सोचोगे सर 11 का बताया नहीं, बता देता हूं, इसीलिए लिखा है मैंने। एक बेसिक रूल 11 का भी याद रखिएगा। 11 का बेसिक रूल क्या क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा कि ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर लिखा हमने इस तरीके से, ठीक है। हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस, ठीक है। अगर ये 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आया तो दैट मीन्स 11 से डिवाइड। जैसे देखो ये 2 प्लस 4 प्लस 9, तो 2 प्लस 4 प्लस 9 माइनस सम ऑफ डिजिट ऑन ऑड इवन प्लेसेस 3 प्लस 6 प्लस 6, 3 प्लस 6 प्लस 6, ये कितना आ गया 15, ये भी 15, कितना आ गया 0। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो जब भी कभी बड़ी वैल्यू जाए ना तो इस तरीके से चेक कर लिया करो, ठीक है। जैसे मुझे चेक करना है कि क्या कोई नंबर सपोज 42 से डिवाइड होगा, तो देख लो ना, ब्रेक कर लो, 2 इंटू 3 इंटू 7, अगर ये तीनों से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो 42 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है भाई। कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचना है कि जब भी बड़े नंबर आ जाए तो उनको ब्रेक कर लो, ठीक है। एक स्पेशल रूल भी बता देता हूं, ठीक है। एक एक ऐसा रूल ध्यान रखना, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं इनसे हटके, कि ए बी सी यानी कि कोई भी 3 डिजिट नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाता है तो ऐसे नंबर 7, 11 एंड 13 ये तीनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड होते हैं, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। जैसे हमने लिखा कोई नंबर की 312 और ये 2 बार रिपीट हो गया, तो ऐसे नंबर हमेशा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होते हैं। कोई भी लिख लो, 905 905, ठीक है। मैंने लिखा 666 666, तो ये भी 3 डिजिट, 3 मतलब 3 डिजिट का एक नंबर अगर 2 बार रिपीट हो गया तो ऐसे नंबर 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, बेसिक रूल पता चल गया, 2 का 3 का सॉरी 2 का 4 का 8 का, फिर 3 का 9 का 55 का 10 का 7 का और 11 का, ये बेसिक रूल पता चल गए। बाकी सारे रूल आपको जो भी नंबर चेक करना हो हमेशा इन्हीं में ब्रेक करना है। उसके बाद एक ये स्पेशल रूल ध्यान रखना है कि एबीसी हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा। अब इनको एग्जीक्यूट करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इनसे, यूपीएससी ने अभी तक इनसे कैसे सवाल पूछे हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 8 डिजिट नंबर 4252746b lives and remainder 0 when divided by 3, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। देखो 4 2 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस बी, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही कहता है भाई कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब ये नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड होता है, अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर यही बनेगा। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13 प्लस 7 20 प्लस 4 24 प्लस 6 30, तो 30 प्लस बी, ये 3 से, अब ये तो डिवाइड हो ही रहा है, तो बी की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती हैं जो डिवाइड होंगी 3 से। तो सबसे पहले क्या, 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, तो मतलब ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मुश्किल तो नहीं है, बट वही है कि अगर बेसिक रूल नहीं पता होंगे और चीजें उस तरीके से नहीं आती होंगी तब फिर वो दिक्कत दे जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ पाए पूरी कहानी। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पहले सोचो और फिर आंसर करो, बहुत आसान है, ठीक है। और पूछने का तरीका भी समझ लो। देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। पहली स्टेटमेंट है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर लो तो कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 14। फिर कह रहा है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3, सारे नंबर 3 से भी डिवाइड हैं, तो भाई दोनों के फिर कौन से आएंगे, फिर 3 6 9
12, 15 यही तो आएंगे। ठीक है, तो अब अगर दोनों का देखूं कि 2 से भी डिवाइड और 3 से भी, फिर तो ये नंबर आएंगे 6, फिर यहाँ 12, तो नंबर क्या है 6, 12, 18 ऐसे करके आएंगे सारे नंबर। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, बिल्कुल सही है। अभी तो बताया है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से होते हैं, वो सारे 6 से डिवाइड होते हैं भाई। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कंक्लूजन 2 ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ये गलत है। ये देखो, ये 18 4 से डिवाइड नहीं होता, 6 नहीं होता। तो यहां पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही है, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ओनली कंक्लूजन 1। नेक्स्ट देखो भाई, ये ईपीएफओ ईओईओ 2023 जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था वहां पूछा गया। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, और बनेगा इन्हीं बेसिक रूल से। The 8-digit number 789459XY is divisible by 88. तो where x and y are digits, तो what are the possible value of x and y? अब देखो कितने आराम से आप इसका आंसर कर सकते थे कि 789459XY। कुछ बच्चे तो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे कि इसको 88 से डिवाइड करना शुरू करेंगे वैल्यू पुट करके, बहुत टाइम लग जाएगा। भैया मैंने क्या बताया, 88 को ब्रेक कर लो बेसिक में, तो एक हो गया 8, एक हो गया 11। अगर ये नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो गया तो मतलब ये 88 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट। अगर ये 8 से डिवाइड हो गई तो दैट मीन्स ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये मैं बाय ऑप्शन जाता हूं, पहला मैंने 1 और 2 पुट किया तो ये 912 बन गया बाई 8। क्या ये 8 से डिवाइड होता है, 8 1 जा 1, फिर होता है भाई। ठीक है, 11 8 88 बिल्कुल होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, आंसर नहीं है ये, हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद 2 2, अगर मैं 9 2 2 रखूं तो ये 8 से डिवाइड होता है, ये 10 ही ऐड हुआ है इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, फिर 9 3 6 बाई 8 करूं तो 8 से गया 1, फिर बच गया कितना भाई 13। ठीक है, तो फिर 8 से गया 17, ये भी होता है। ठीक है, फिर ये 4 4 रखा मैंने, 9 4 4, तो ये भी होता है 8 से डिवाइड। तो इस बेस पे मेरा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक की तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 तो हो सकते हैं। फिर अब क्या करोगे, 11 का रूल, सम ऑफ डिजिट ऑन ऑल्टरनेट ओड प्लेसेस, तो 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस एक्स माइनस, ये क्या होगा 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस वाई, 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस वाई, तो ये बन गया 7 9 16 प्लस 5 21 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 4 12 प्लस 9 21, और ये माइनस का वाई, ये कैंसल। तो जिस भी ऑप्शन से x माइनस वाई 0 आ जाएगा उसी से आप वही आपका आंसर होगा। अब देखो यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस -1, लेकिन आना 0 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 और 6 का डिफरेंस -3, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 4 का डिफरेंस 0, तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप समझ गए ना कि क्वेश्चन को फ्रेम करना वो किस तरीके से फ्रेम करता है, ये ध्यान रखो। वो कुछ भी दे देगा, 88 की बजाय कल को कोई और नंबर दे देगा। ऐसे थोड़ा है कि सबके डिविजिबिलिटी रूल याद रखोगे, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल याद होंगे, बाकी के तो बनाए जा सकते हैं ना भाई उन्हीं में ब्रेक करके। ठीक है, कल को आपको बोले कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं, तो वो चेक कर लो आप, क्या परेशानी है, कोई भी नंबर दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोल्व जरूर करना। ठीक है, इफ 653xy इज डिविजिबल बाय 80 देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। अब 653xy इज डिविजिबल बाय 80, तो देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। अब एक बात बताओ, अगर वो 80 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा, 8 और 10 से। ठीक है भाई, 8 और 10 दोनों से डिवाइड होगा। और एक बात क्लियर है, कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट में 0 हो, तो y की वैल्यू तो 0 होगी पक्का। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो फिर ये नंबर बच गया हमारे पास 3x और 0। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 80 से। अब x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो यहाँ, कुछ भी। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करी हमने, तो ये नहीं डिवाइड हो रहा। ठीक है, 8 या 24 नहीं होगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट करी तो भी नहीं हो रहा, ये 8 दूनी 16 नहीं हो रहा। फिर अगर x की वैल्यू 2 पुट करी हमने, ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाय देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो ये
अगर y की वैल्यू 0 है और ये एक सेकेंड, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? 8 और 10 दोनों से डिवाइड होना चाहिए पूरा नंबर, ठीक है? तो 0 और फिर ये मतलब एक सिंपल सी चीज ध्यान रखो कि लास्ट में 0 हो गया, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो 653xy, ठीक है? 80 को हम ऐसे लिखेंगे ना 8 इंटू 10, तो ये 0 तो इससे कैंसिल हो जाएंगी। 8 से ये नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो ये चेक करना है हमने 53x, ठीक है? ये चेक करना हमने कि ये 53x डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है? 8 से 8 इंटू 10 लिखेंगे ना कि 0 से 0 हो गया, तो ये नंबर चेक करेंगे ना भाई, यही तो 8 से डिवाइड होना चाहिए ना अभी, ठीक है? तो ये 80 से डिवाइड हो जाएगा। हमने यहां 80 से चेक करना है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहां, तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 53x बच गया हमारे पास, ठीक है? तो ये 53x को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगी ना, ठीक है? तो इसको छोड़ो, यहां से चेक करो भाई। तो जब मैं ये चेक करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो 8 8 6 जा 48, 5 बचेगा, तो यहां x की वैल्यू अगर 6 हो तभी तो डिवाइड हो सकता है ये। अगर x की वैल्यू 6 लूं तो 8 8 8 6 जा 48, 5 बचेगा, x की वैल्यू 6। तो अगर x की वैल्यू 6 हो और y की वैल्यू 0 हो तो 6 प्लस 0 6 होगा, ठीक है? आप करके देख लो ना, 653, x की वैल्यू हमने ली 6 और ये 0, क्या ये 80 से डिवाइड होता है? 80 से पहले 8 से गया 640, फिर बच गया कितना? 5 माइनस 4 गया कितना? 1, और ये 3 और ये 6, ठीक है? फिर ये 80 से गया 1, कितना बच गया? 56, और फिर साथ में 0, फिर 7 से गया, ठीक है? 560, तभी तो डिवाइड होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई? तो ये 0 से 0 कैंसल हो जाएगी यहां, 0 से 0, तो ये जो नंबर बच गया ये हमें देखना था कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों में, ठीक है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एनी चॉइसेज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है? फॉर एनी चॉइसेज ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। ये एक रूल है, सिंपल रूल है, मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी कोई 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो ऐसे नंबर 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? चलो, लेकिन इस पे एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल पूछा, ये देखो क्या कह रहा है कि ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। 9 लिखना है, 9 कितनी बार लिखना है? 99 टाइम्स तक 9 लिखना है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13? अब देखो 7 11 और 13 के केस में मैंने बताया था कि ये एक नंबर है एबीसी, इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो यहां से भी भाई देखो, अगर मैं ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो ये रिपीट हो गया ना, तो ये नंबर तो 7 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 6 टाइम ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 6 टाइम फिर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 96 टाइम तक तो ये कंप्लीटली डिवाइड ही हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ लास्ट के 3 9 बचे, इनको चेक कर लो भाई, यहां तक तो 96 टाइम तक तो ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो बचा क्या? 999 सिर्फ। तो अगर इस 999 को 13 से डिवाइड करो, 13 7 जा 91, फिर 89, तो 13 6 जा 78, ठीक है? तो कितना बचा? 11। तो रिमाइंडर कितना होगा? 11 होगा, ठीक है? रिमाइंडर क्या होगा? 11 होगा। बात समझ पाई? तो यही आपके सवाल का सही जवाब था बस, ठीक है? तो बहुत मतलब हमने बेसिक रूल भी सीख लिए, मैंने आपको एक अच्छा रूल भी बता दिया, और जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये यूपीएससी में पूछे हुए सवाल है, ठीक है? चलो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। अब रिमाइंडर्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। रिमाइंडर्स में हम क्या चेक करते हैं? देखो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर्स का कंसेप्ट वही डिविजिबिलिटी वाला ही होगा, बट यहाँ रिमाइंडर बचेगा। डिविजिबिलिटी का मतलब है पूरा डिवाइड होगा, यहाँ रिमाइंडर पूछेगा। तो ये हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है? ये हमारा डिवाइजर होता है,
और ये हमारा क्वोशिएंट होता है, और ये जो बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि 89 को 7 से डिवाइड करने पे बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 89 को 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 से गया ये जैसे 12 7 जा 84, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। ये आपका आंसर होगा। बट वो इतना आसान नहीं पूछेगा, वो आपको बड़ी बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, तो इन बड़ी बड़ी वैल्यूज को सोल्व करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखो पहली चीज तो ध्यान रखना कि रिमाइंडर जो हमेशा है ना, रिमाइंडर वो लेस देन डिवाइजर होगा। कभी भी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है भाई? चलो अब बात को समझो। इसमें दो रूल आपको याद रखने हैं। पहला तो होता है सिंप्लीफिकेशन रूल। ठीक है, कौन सा रूल होता है? सिंप्लीफिकेशन रूल। और दूसरा रूल ऑफ साइक्लिसिटी। बस दो रूल याद रखने रिमाइंडर का हर क्वेश्चन सोल्व। देखो सिंप्लीफिकेशन रूल में क्या है सॉरी, जैसे सपोज मैंने 12 इंटू 16, ठीक है, इस नंबर को 22 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस नंबर को क्या करना है? 22 से डिवाइड करना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली, या एक और ले लो, कुछ भी उठा लो, मैंने कहा कि चलो इतना ही ले लो 12 इंटू 16, इसको एक सेकंड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको मैंने 14 से डिवाइड करना है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले 16 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू जा 32, फिर 3 16 1 जा 192। अब इसको 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से गया, बच गया 52, फिर 14 3 जा 42, बच गया कितना 10, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया 10। ऐसा ही करेंगे। अब रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि आप यहां लिखो रिमाइंडर इज इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या ऊपर नीचे ये कट सकता है किसी नंबर से? जैसे मैंने इसको 2 का काटा 7, ये 2 से काट दिया 8। ठीक है, 2 से सिंप्लीफाई हो गया, यहां 2 लिख लो, यहां 2 लिख लिया हमने। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करूं, 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर आ गया 5 इनटू, ये बीच में जो भी साइन है प्लस होगा प्लस होगा, डिवाइड होगा डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा। अब अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आ गया कितना 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 1 5, तो यहां से रिमाइंडर 5 आ गया। लेकिन ये रिमाइंडर किसका आया? काटने के बाद। तो जो ये रिमाइंडर आएगा, जिस भी नंबर से आपने काटा था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। समझ पाए? कोई भी नंबर, बड़ा नंबर उठा लो, 225 इंटू 3 4 5, मुझे इसको सपोज 125 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इसका रिमाइंडर क्या होगा। पहले मैंने इसको काटा, 25 से गया 5, 25 से गया 9, अब ये 5 से भी कट गया इंटू 5, ये 5 से कट गया, 5 6 जा 5 9 जा। अब जब पूरा ही कट गया तो ऊपर रिमाइंडर 0, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रिमाइंडर 0, खत्म। मतलब बहुत सिंपल रूल है, आप सिंपलीफाई कर लो। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस नंबर से सिंपलीफाई करो वो लिखना है, और एट द एंड जो सिंपलीफाई करने के बाद जो नंबर बचे उनसे जो रिमाइंडर आएगा उसको उस फाइनल रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करनी है, तब जाकर के रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलो देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर समझ में आ जाएगा। थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, ये 100 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या, पहले इसको सिंपली, अब इतनी लंबी प्रोडक्ट थोड़ा करेंगे भाई। ये 5 से गया 20, ये 5 से गया 19, तो पहले 5 से काटा इंटू, फिर देखो ये 5 से गया 4, और ये 5 से गया 17, फिर इंटू, फिर ये 4 से गया 1, ये 4 से गया 24। अब पूरा ही कट गया भाई, तो इधर रिमाइंडर 0 बचा, तो इस रिमाइंडर को इन नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया 0। जब कंप्लीटली ही डिवाइड कर गया तो रिमाइंडर क्या 0, खत्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो बढ़िया से। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 1261? 91 इंटू 92 इंटू 93
इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99 और डिवाइडेड बाय कितना 1261। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे समझ ही नहीं आ रहा कि ये नंबर किससे कटेगा, लेकिन ये नंबर कट रहा है 13 से, तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। और ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे 13 से गया 9, 13 7 जा, ठीक है, 13 नहीं में 117 13, तो पहले 13 से गया ये 7, तो पहले आपने 13 से काटा इनटू, फिर ये 97 भी कट गया, तो भाई कितना बचा 0, तो रिमाइंडर क्या 0, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मतलब चीजें होंगी ऐसी जो बहुत आराम से बन सकती है, बट उसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अगला सवाल देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 9, what is the remainder when 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100? सभी कमेंट करके बताओ फटाफट क्या रिमाइंडर होगा। 51 into 27 into 35 into 62 into 75, दिस इज डिवाइडेड बाय 100। अब रिमाइंडर क्या, पहले ये कटेगा, 25 से गया 4, 25 से गया 3, तो 25 से कट गया इनटू, फिर ये 2 से कट गया 2, 2 से गया 31, तो इनटू 2। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, क्या अब ये 2 से कट रहा है? नहीं, तो भाई जब वो 2 से नहीं कट रहा तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 1 ही आता है। अब ना ये नंबर 2 से कटता, ना ये ना ये ना ये और ना ये, और जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सिर्फ एक ही तो आ सकता है। ठीक है, तो इन सबको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो 25 इंटू 2 50 इंटू 1, तो रिमाइंडर क्या है 50। तो जब आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आया 50। क्लियर है? तो ये रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन है और इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा अलग तरह से भी आ जाता है, जैसे ये देखो, ये ईपीएफओ ईओएओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये ईओएओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सुपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल डिवाइडिंग x बाय 61 इज 2। अगर मैं x को 61 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल डिवाइडिंग x की पावर 7 बाय, अगर मैं x की पावर 7 को 61 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये कह रहा है। दोस्त हमेशा ध्यान रखना, अगर वो कभी भी डिवाइजर सेम बोल रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, डिवाइजर सेम है, पहले भी उसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे, अब भी उसी नंबर से, तो जो भी इंपैक्ट नंबर पे होगा वही सेम इंपैक्ट रिमाइंडर पे होगा। जैसे x से क्या हो गया, x की पावर 7, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 क्या होता है 128, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। बट दिक्कत क्या है कि 128 रिमाइंडर नहीं हो सकता जब हम 61 से डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या करें, इसको तब तक डिवाइड करो जब तक छोटा नहीं आ जाता, तो 128 को फिर 61 से डिवाइड कर दो, 2 से गया, तो आखिर में रिमाइंडर कितना बचा 6, तो राइट आंसर इज 6। मतलब अगर डिवाइजर सेम है तो जो भी चेंज नंबर पे करे वही सेम रिमाइंडर पे कर दो। जैसे यहां x की पावर 7 की बजाय वो बोल देता कि अब आपको 2x को 61 से डिवाइड करना है, और यहां से रिमाइंडर 2 था तो कुछ नहीं करना, x से 2x हो गया, 2 का डबल 4, तो आंसर 4 आ जाता। ये तो 2 की पावर 7 लेने पे बड़ा नहीं आ सकता ना, कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर, तो जब भी बड़ा आ जाए उसको तब तक डिवाइड करो जब तक वो छोटा नहीं आ जाता। समझ पाए सारे? तो ये आपका सोल्व हो गया जी। ठीक है, चलो इसके बाद अगला है रूल ऑफ साइक्लिसिटी। इस क्लास से एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेंगे, जिसने अच्छे से कर ली खत्म, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है सेकंड, रूल ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी। अब ये रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, लिख लेना। जब भी वैल्यूज बड़ी बड़ी हो, जैसे यहां तो सिंपल था भाई, हमने देख लिया इतनी सी वैल्यू है तो काट पीट के जो भी आया, कई बार बहुत बड़ी होगी, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर ले लिया हमने कुछ भी कि 49, और इसको 7 से डिवाइड करना है। अब क्या करोगे, अब तो आप इसको लिखोगे थोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 49 टाइम और फिर नहीं,
तो ऐसे केस में क्या कर लेते हैं, साइक्लिसिटी चेक कर लेते हैं। अब ये साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी साइक्लिसिटी आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा इतने टर्म्स के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इतनी टर्म्स के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं। तो इसके स्टेप बड़े ध्यान से याद रखना भाई। देखो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वैल्यू, ये जो बेस है ना, ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो पहले इसी को डिवाइड करके छोटा बना लो, और अगर छोटा है तो सही है। अब क्या करो, जो ये पावर है इसको n एज्यूम कर लो, ये 2 की पावर n डिवाइड बाय 7, यहां लिख लो n की वैल्यू आ गई 49, ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 49। अब क्या करना है, इस n की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है, और ये देखना है कि रिमाइंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, रिमाइंडर रिपीट कब होगा, या रिमाइंडर या डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस 1 आ जाए। दो ही केस में रुकना है आपको, या तो रिमाइंडर रिपीट हो जाए या डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस 1 हो, कहीं पे वहां रुकना है। जैसे अब देखो 2 की पावर 1 लेंगे, पहले 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, फिर 2 की पावर 2 लो, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 4। भाई जब तक ये छोटा रहेगा तो रिमाइंडर वही रहेगा, 2 की पावर 2 4। जैसे 2 की पावर 3 8 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर 2 की पावर 4 7 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आया। हो गया ना रिपीट, हो गया, ठीक है, हो गया। तो अगर रिपीट हो गया तो इसको छोड़ दो और इससे पहले के स्टेप काउंट करो, 1 2 3, तो इसकी साइक्लिसिटी 3 है। यानी अब आगे आगे लेते जाओ, 2 की पावर 7 लोगे 48, रिमाइंडर 4, देखो रिपीट होता चलेगा, ये 2 रिपीट हो गया, फिर 4, फिर आगे 1, आगे आगे रिपीट होता चलेगा। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया इसकी साइक्लिसिटी 3 है। अब क्या करना है, जो n थी ना n, उसको 3 से डिवाइड करो, तो 49 को 3 से डिवाइड किया तो 3 16 48। अब यहां से जो रिमाइंडर बच गया सिर्फ ये लेना है आपको n की जगह 2 की पावर 1। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर है, ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर है, ठीक है। बात नोट कर ली सबने, पहले n लेना है इसकी जगह, फिर क्या करना है आपको, n की वैल्यू 1 2 3 4 आपको पुट करनी है और डिवाइड करना है, जहां रिमाइंडर रिपीट हो जाए वहां रुकना है। यहां या ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर और इस डिवाइजर का गैप 1 आ जाए, रिमाइंडर 1 नहीं, रिमाइंडर और डिवाइजर का गैप 1 आ जाए, वहां रुकना आपको। तो उस केस में क्या करना है वो मैं आगे बता दूंगा, बट इतना समझ में आ गया सबको। देखो हो सकता है कि थोड़ा नहीं समझ में आया हो किसी को, भाई एक बार देख लो, 2 बार देख लो, क्योंकि यहां मैं 2 घंटे की वीडियो नहीं ले सकता हूं, मैं कम टाइम में आपको ज्यादा समझाना चाह रहा हूं। ये मत सोचो कि सर आपने तो 1 2 ही एग्जाम्पल लिया, ज्यादा ले लेते, लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो, ठीक है। अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम है, मुझे इस वीडियो को कंक्लूड करना है, फिर मेरी क्लास है अगली, ठीक है। तो कम एग्जाम्पल लिया लेकिन बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, और एग्जाम्पल के थ्रू और समझा दूंगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ईपीएफओ ईओओ 2021 में पूछा गया क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9। देखो भाई 74 की पावर 100 है, मैंने क्या बोला था आपको पहले कि ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, नहीं है तो छोटी कर लो, 74 को 9 से डिवाइड करो, 9 8 जा 72, तो कितना बचा 2। अब आपको सिर्फ 2 लेना है, यानी 2 की पावर 100 लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रिमाइंडर सेम आएगा, ले लिया। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, इसको n एज्यूम करेंगे, n इज इक्वल टू किसके 100 के, तो ये बन गया 2 की पावर n डिवाइड बाय 9। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे 1 2 3 4, फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर क्या आया भाई 2, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर क्या आया भाई 4, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर क्या है भाई 8। अब याद करो मैंने 2 चीजें बताई थी कि या तो रिमाइंडर रिपीट हो जाए या डिवाइजर और रिमाइंडर का गैप 1 आ जाए। अब ये देखो यहां रिमाइंडर और डिवाइजर का गैप 1 आ गया, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, ऐसे केस में आपको यहीं रुक जाना है, और जितनी भी ये
स्टेप है ना, इन स्टेप का डबल कर दो, ये इसकी साइक्लिसिटी होगी। ठीक है, ध्यान रखो जितने भी, अब आप करके देख लो इसको आगे, ये जाके 7, 2 की पावर 7 लोगे ना, तब ये रिमाइंडर आएगा। तो इतना सब क्यों करना भाई, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जब भी इस डिवाइजर का रिमाइंडर का गैप 1 आ जाए, वहां रुक जाओ और ये स्टेप इंक्लूड करो, तो ये टोटल स्टेप हो गए 1 2 3, और इसका डबल कर दो हमेशा, तो साइक्लिसिटी 6 होगी। समझ पा रहे हो? जब रिमाइंडर रिपीट हो जाए वो स्टेप काउंट नहीं करना, याद रखो। ये देखो यहां क्या बोला था, रिमाइंडर रिपीट हो गया तो ये स्टेप नहीं लेना, इससे पहले के लेने हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर डिवाइजर का गैप 1 आ जाए तो वो स्टेप भी लेना है और उसका डबल कर देना, वो उसकी साइक्लिसिटी बनेगी। तो इसकी साइक्लिसिटी आ गई 6। तो अब 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, क्योंकि साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, 16 छिके 96, कितना बचा 4। तो यहां आपको 2 की पावर 4 को 9 से डिवाइड करना है। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया 7। तो राइट आंसर इज 7। ठीक है, राइट आंसर इज 7। क्लियर है सभी को, बात को समझ पाए ना? चलो नेक्स्ट, ये बनाओ सारे, देखो कितना आसान है, बहुत इजी है, बहुत आराम से बना सकते हो आप। कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। अब 2 की पावर 192 है, डिवाइडेड बाय 6, आप इसको सिंप्लीफिकेशन से भी बना सकते हो, बट मैंने आपको बताया साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी लगा लो। देखो अगर मैं n की वैल्यू कितनी लूं, 192, ठीक है, तो 2 की पावर n डिवाइड बाय 6। अब 2 की पावर, जब मैं n 2 की पावर n 1 लूंगा तो डिवाइड बाय 6 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। जब 2 की पावर 2 लूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 2 2 जा 4। जब 2 की पावर 3 लूंगा डिवाइड बाय 6 तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, हो गया रिपीट। तो इसको छोड़ दो, इसकी साइक्लिसिटी क्या है भाई, तो इसकी साइक्लिसिटी है 2। अगर इसकी साइक्लिसिटी 2 है तो 192 को क्या करो, 192 को 2 से डिवाइड करो, तो 96, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये बात याद रखना भाई, जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मैंने यूनिट डिजिट में भी बताया था, अगर यहां रिमाइंडर 0 आए तो उसकी पावर हमेशा 4 लेनी है। ठीक है, मैंने बताया था यूनिट डिजिट में भी एक रूल, कि जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो z की पावर 1 लेनी है, 2 आ जाए तो 2 लेनी है, रिमाइंडर 0 आए तो z की पावर 4 लेनी है। तो ये याद रखना, अगर ये साइक्लिसिटी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर 4 लो। तो यहां 2 की पावर 4 ले लो, डिवाइड बाय 6, 2 की पावर 4 16 डिवाइड बाय 6, तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो राइट आंसर इज 4। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 से कट भी रहा है। 2 से काटोगे, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो ये 2 की पावर 191 डिवाइड बाय 3, और रिमाइंडर 2 से ये कट चुका है। अब इस 2 को 3 से डिवाइड करोगे, अगेन 2 आएगा, तो रिमाइंडर 4 आएगा। बट मैंने साइक्लिसिटी से बताया तो तुम साइक्लिसिटी से करो। बट ये ध्यान रखना, अगर साइक्लिसिटी से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो पावर 4 लेनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ 3 की पावर 2019 is divided by 10, then what is the remainder? 3 की पावर 2019, अगर इसको 10 से डिवाइड करूं तो n कितना आ जाएगा 2019। अब साइक्लिसिटी चेक करो, 3 की पावर n डिवाइड बाय 10, 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 10 तो रिमाइंडर 3, 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 10 तो रिमाइंडर कितना 9। देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना है 1। तो मैंने क्या बताया था, जहां भी ऐसा हो जाए सारे स्टेप काउंट होंगे और उसका डबल होगा। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी 4। अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो n को 4 से डिवाइड करो, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट, आज ही तो पढ़ा है। तो 19 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर यहां से कितना आएगा 3। अब आप यहां n की जगह 3 ले लो, 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 10, तो 27 डिवाइड बाय 10, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो भाई इतना समझा दिया है। अब देखो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, पहले कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, अब आपको अधिकार है कमेंट करने का, लिख देता है कोई बच्चा कुछ समझ नहीं आया, तो एहसान थोड़ा कर रहा है दोस्त। अगर नहीं समझ में आया 2 बार देख लेना वीडियो, ऐसा लिखने से कुछ हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने अपने हवाले से बहुत जबरदस्त दी है, एक एक चीज जो भी आ सकती है, जो पेपर ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछे हैं वो सब बहुत अच्छे से बताए हैं। इससे बेहतरीन कंसेप्ट कोई नहीं क्लियर करता है जितना हमने कर दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वीडियो में।
ठीक है, तो पढ़ लो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो अपने अंदर झांको। ठीक है, तमाम उम्र, वो सुना है ना गालिब का शेर। ठीक है, तमाम उम्र हम एक भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। अपने अंदर भी झांको। ठीक है, देखो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है नहीं आना, लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे सीखने की तो बड़ी बात है। आसान तो कोई भी पढ़ लेगा, एग्जाम का लेवल पढ़ना है दोस्त। ठीक है, चलो लास्ट में एक और बताता हूं। अलजेब्रिक रिमाइंडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक रिमाइंडर। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। अलजेब्रिक रिमाइंडर बोलते हैं इसको। डिवाइड करने का तरीका ये होता है, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 7। एक्स माइनस टू से डिवाइड करोगे, पहले एक्स स्क्र से गया एक्स क्यूब, फिर 2x², फिर माइनस होगा ये, तो ये बच गया 7x² प्लस 7। ठीक है, कितना बच गया? 7x² माइनस प्लस 7। फिर किससे जाएगा? 7x से, तो प्लस 7x, तो 7x² और फिर माइनस का 14x। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया 14x प्लस 7। ठीक है, फिर किससे जाएगा? 14 से। ठीक है, इस तरीके से चलता चलेगा ये। मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कुछ? पहले x² से गया तो एक्स क्यूब, फिर माइनस का 2x²। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब, ये माइनस 7x² प्लस का 7, फिर ये 7x से गया तो 7x² माइनस का 14x, फिर ये माइनस ये प्लस, तो 14x प्लस 7। अब ये 14 से जाएगा तो 14x और माइनस का 28, तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये बच गया 35। तो ये आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन इतना कब तक करोगे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमेशा क्या करो ऐसे सवालों में, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब यहां x की वैल्यू 2 रख दो, 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 7, तो ये 8, 2 2 जा 4 प्लस इंटू 5 20 प्लस 7, कितना आ गया रिमाइंडर? 35। खत्म। इतना सब क्यों करना जब इतने से काम चल रहा है तो। ठीक है, चलो अब फटाफट से जाके कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या करना है? इसको 0 के बराबर पुट करना है, सिंपल है बिल्कुल, बट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, मेरी बात अच्छे से याद कर लो। आज की क्लास में से 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपको पेपर में ना फंस जाए ना तो मुझे कहना, और इससे बाहर नहीं होगा। जितना बताया बहुत अच्छे से बताया है, नोट्स बना लो, लिख लो, अच्छे से कर लो इसे। ठीक है, और अभी हमारी देखो इंडिपेंडेंस डे गया है तो हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा था। ठीक है, जिसमें आपको हमारी टेस्ट सीरीज या स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स या मास्टर कोर्स पे 57% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोड यूज करते हो इंडिया 57, तो आपको हमारे ईपीएफओ के इन तीनों कोर्सेज पे 57% का डिस्काउंट मिलेगा। इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक कर सकते हो। या फिर आप सिंपली क्या करो, और इसकी लास्ट डेट आज इस ऑफर की। ठीक है, या फिर सिंपली आप कहां जाओगे? सिंपली आप जाओगे गूगल पे। आप गूगल पे गए, ठीक है, यहाँ edutap.in टाइप किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाओ और ये देखो आपका यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। तो ये जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ये देखो, ये कोड यूज करना आपको, इंडिया 57, इंडिया 57। तो आपको सभी कोर्सेज पे, हमारे ईपीएफओ के कोर्सेज पे 57% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मास्टर कोर्स है सभी सब्जेक्ट के लिए, ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, और ये टेस्ट सीरीज है। बाय नाउ पे जाके ये कोड यूज करो और इनमें एनरोल करो। ठीक है, डेमो वगैरह लेनी है तो यहाँ नो मोर पे जाओ, ये पूरा डिलीवरेबल इस कोर्सेज के क्या क्या हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ डेमो लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है, इस बैच की ये फैकल्टीज हैं सारी, कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हो सकते हैं वो ये सब है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन मौका है आप सबके पास इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। आप बेझिझक करें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। या एक काम कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, तब भी आप इस कोर्स में एनरोल कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर बताया करो, बड़ी मेहनत लगती है, अच्छी क्लास है। अगर आप थोड़ा सा लेवल मैच नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा और मेहनत करो, बट पढ़ लो भाई, इसके बिना नहीं होगा।
ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।